अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राफ़ा आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं सर भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आई आई थिंक थिंक नाउ वी आर लाइव। यस, आई एम जस्ट चेकिंग ऑन द पेज। जस्ट अ मिनट। अभी कह रहा है स्टार्टिंग सून। आई थिंक इट शुड स्टार्ट बाय नाउ। मैं रिकनेक्ट करता हूँ, एक मिनट, लिंक से। नो, हाँ, आप इस पे तो कनेक्ट रहें। हाँ, नहीं मैं उधर साथ में पैरेलल चेक कर रहा हूँ। यस, शो हो रहा है। ओके। ओके, गुड। वी आर लाइव। आई कैन ऑल्सो टेस्ट समथिंग ओवर देयर। Comment is also going. I was just checking the comments. ठीक है, आई थिंक लेट्स फॉर्मली स्टार्ट दिस। Sure. पीपल आते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू Hmm. बी रिकॉर्डेड एज सो दे कैन लाइक दोबारा इसको देख भी सकते हैं। So, first of all, Yasir bhai and everyone, welcome to this short and live event. My name is Abdul Rafe, and I am thrilled to have you all join us for this candid conversation on coaching. So, today we will be diving into a topic that has been transforming lives, right? And not only lives but organizations and in particularly businesses worldwide, and that is coaching. Lekin the point is कि what exactly is coaching, how does it work, and why does it matter right now? मतलब आज के दौर में, अभी के दौर में इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है, right? So we will be Hmm. unpacking these questions, and of course, I have Mr. Yasir Waheed with me. Yasir Waheed is, mashallah, a seasoned coach with an extensive experience in guiding individuals towards success. So I think you can have his profile checked through our PCA page. He has worked with countless professionals and help them navigate challenges, achieve breakthrough results, and unlock their potential. Right. So that would not be all. We will be also discussing some exciting updates about Pakistan Coaching Alliance. What is this coaching alliance? What is this movement, and how does it shape the future of coaching in Pakistan? Why do we need it now? What's new? So we are going to discuss about that as well. So before we start, I will pass the mic to Yasir. Yasir, please share a few words, and then we can start with our conversation. Sure, sure. Thank you so much, Rafe, and it's a pleasure to be here and to discuss something which is close to our hearts, a topic which both of us are very passionate about, which is coaching. So, आपने एक अच्छा सवाल जो है शुरू में ही रेज कर दिया कि अभी क्यों कोचिंग की ज़रूरत ना। तो एक्चुअली कोचिंग प्रोफेशन Hmm. इटसेल्फ इज not new. It's quite old. But maybe for Pakistani audience या पाकिस्तान में अब इसकी realization आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई है. One of the reasons because you have Hmm. also worked with corporates, so you can understand कि जैसे जैसे हम corporate life में progress करें अभी, क्योंकि मेरा
स्पेशलाइजेशन टुवर्ड्स कॉर्पोरेट है, सो आई विल टेक दैट एग्जांपल. सो जैसे जैसे हम कॉर्पोरेट लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमारी इनफैक्ट पाकिस्तान की कॉर्पोरेट कल्चर जो है डेवलप हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो साथ साथ वही प्रॉब्लम्स जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स फेस करते थे वेस्टर्न कल्चर्स में या वेस्टर्न कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, वो भी ऑटोमेटिकली साथ साथ यहाँ पे जो है आप ये समझ लें कि उभरना शुरू हो गए. अब जब वो उभरना शुरू हो गए जिनमें हमको आइडिया है, जिसमें आप बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगे, आपको जॉब करने वाले मिलेंगे, बर्नआउट वाले इश्यूज हैं, प्रोग्रेस के इश्यूज हैं कि हम प्रोग्रेस कैसे करें. इसमें कोई शक नहीं है कहने में कि हमारी जो पाकिस्तान की जो ये कह लें कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है हमारा, इट्स वेरी कम्पिटिटिव. सो जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव्स हैं, नो डाउट, बट एक हमारे समझ लें कि मेंटोर जो है, वो उनकी बुक भी है इसके ऊपर, मार्शल गोल्डस्मिथ की, तो वो कहते हैं व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर. तो आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आ गए, आप एक जगह पहुंच गए, आपने एक रीजनेबल पोजीशन भी ले ली, बट नाउ व्हाट अहेड, हाउ डू यू मूव अहेड इन दैट. और होता ये है कि इन कॉर्पोरेट लाइफ और इवन इन लाइफ ये होता है कि यू स्टार्ट टू फेस रोड ब्लॉक्स. और जैसे हमने बात की कि यही वो रोड ब्लॉक्स हैं, जब लोगों को फील होते हैं तो दे रियलाइज, दे स्टार्ट टू थिंक कि अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्या चीज़ हो जो हम इस रोड ब्लॉक से जो है ना क्रॉस कर सकें जिसको. तो ये वो एरिया है जहाँ पे एक कोच जो है वर्क करता है. अब मैंने जैसे कहा कि वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जैसे जैसे डेवलप हो रही, उसी तरह हमारी एनवायरनमेंट भी डेवलप हो रही है, और वो सारे इश्यूज यहाँ भी लोगों को फेस हो रहे हैं. और इसलिए फेस हो रहे हैं विच इन अ वे इज गुड. जो मैंने जैसे बात की ना कि वी आर कम्पिटिटिव इन नेचर, वी आर वर्क फोर्स इज टैलेंटेड. तो जहाँ टैलेंटेड लोग होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी होंगी, तो हमेशा प्रोग्रेस में यू विल फेस दिस कंपटीशन. तो अब वो क्या करें वो लोग, तो वहाँ जो है एज अ कोच हमारा रोल स्टार्ट होता है, या कोचिंग का रोल स्टार्ट होता है. और कोच क्या करता है, सो इन इन पुटिंग इट इन इन सिंपलर डेफिनेशन, कि कोच एक्ट्स एज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. तो वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनता है, और वो हेल्प करता है, वो गाइड, मैं गाइड का लफ्ज यूज नहीं करूंगा इधर, बट वो आपको हेल्प करता है बेसिकली एक पाथ डिफाइन करने में, थ्रू विच यू कैन क्रॉस दोज रोड ब्लॉक्स. अब मैं आपको एक से एग्जांपल दूं, अगर कि कोई मेरे पास आया और उसने कहा कि बस मैं थक गया हूँ इस जॉब से, एंड आई थिंक मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, और मैं जो है, मुझे मेरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ. तो एज अ कोच what will I do? I will ask him questions which will be intrusive questions, or you can say curiosity raise करने वाले questions for me, कि ऐसा क्या वजह है कि जो है वो उस पॉइंट पे पहुंचा. So I will take him through those questions. तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जब किसी से पूछते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों है, तो कहेगा नहीं बस जो है ना किसी और की कोई इंक्रीमेंट मिल गई, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिली, मैं प्रमोट नहीं हुआ. अच्छा, तो आप क्वेश्चन करेंगे कि हैव यू एक्चुअली सीन व्हाट ही हैज डिफरेंट अगेंस्ट यू टू बी प्रमोटेड. तो वो कहेगा नहीं, उसकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, ये है वो है. तो हम कहेंगे अच्छा, एक कॉर्पोरेट कल्चर है, डू यू थिंक इट्स द नेटवर्किंग विच इज वर्किंग फॉर हिम, और इज देयर समथिंग एल्स. तो हो सकता है वो सोच के बोले कि हाँ, मे बी ही इज गुड एट नेटवर्किंग. अच्छा, कोई ऐसा काम जो उसने डिफरेंट किया हो, हाँ एक प्रोजेक्ट था जो उसने डिफरेंट किया था, ओके. अच्छा, हैव यू एवर टॉक टू योर मैनेजर कि आपको भी प्रमोशन की ज़रूरत है, या आपको भी इंक्रीमेंट की ज़रूरत है. तो बहुत लोग जो है ना अक्सर के साथ यह कि नहीं, मैंने बात नहीं की. तो अच्छा, आपने क्यों बात नहीं की? नहीं, मुझे पता है वो मेरी बात नहीं सुनेंगे. अच्छा, अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आपने ट्राई किया? नहीं, ट्राई नहीं किया. तो यहाँ से अब आपका एक एक डेवलप होना शुरू हो गया. आप देख रहे हैं जिस तरह फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन प्रोग्रेस करेगा ना, तो अच्छा, यानी आई ओपनर्स आपने देना शुरू किया उनको, आई हाँ ओपनर्स. एग्जैक्टली. और वो, और आप देखिए, मैं सिर्फ पूछता जा रहा हूँ क्वेश्चंस जो है, मैं उनसे जो है ना मैं उनके अपना अपने जो वर्डिक्ट है उनके मुंह में नहीं डाल रहा है, या कोई बात नहीं कर रहा, बस मैं पूछता जा रहा हूँ. अच्छा, क्या ख्याल है अगर आप अपने मैनेजर से बात करेंगे तो क्या होगा? तो व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन. जब मैं अपने उसमें अक्सर ये बोलता हूँ कि व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन. तो हाँ, नो कह देगा, या मना कर देगा, बता देगा कि तुम्हारी ग्रोथ नहीं है इस कंपनी में. तो मैंने कहा वो आपके लिए बेहतर होगा, या ये वाली सिचुएशन बेहतर होगी जिसमें अभी आप हैं. तो उसने कहा हाँ, वो बेहतर होगा, मुझे क्लैरिटी तो मिल जाएगी.
तो विल यू ट्राई दिस? तो वो कहेगा हाँ मैं ट्राई करके देखता हूँ। फिर वहां से कोच का नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है, अच्छा आप कब ट्राई करेंगे? सो मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे आप, उसके बाद आप मुझे कब इन्फॉर्म करेंगे? मैं आपको उसके नेक्स्ट डे इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके ठीक है। तो ये आपका एक अकाउंटेबिलिटी। समझे अकाउंटेबिलिटी, एक एक्शन प्लान भी बन गया। और फिर अकाउंटेबिलिटी हम्म। वहां पर स्टार्ट होगी कि नेक्स्ट वीक उसने बात की, उसके अगले दिन उसने मुझे बताया कि नहीं बताएगा, नहीं बताएगा तो एज अ कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उससे पूछूंगा कि यू वर सपोज टू इन्फॉर्म मी कि क्या हुआ। तो वो दोनों केसेस हो हम्म। सकते हैं। वो कह सकता है कि हाँ उसने गौर से सुनी बात और उसने कहा कि हाँ यार बात ये है कि आप जो है ना, देयर इज नो, हो सकता है वो बोले कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद यू बट वी आर हैव अ वेरी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, हाउ अबाउट यू इम्प्रूव योर स्किल्स। तो अब आप देखें वो फिर दोबारा कोच के पास आएगा कि मुझे ये एक फीडबैक मिला है कि आई नीड टू इम्प्रूव माई स्किल्स इन फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन और वट एवर। फिर कोच उसके साथ हम्म। अगला एक्शन प्लान बनेंगे, ओके सो यू नीड टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट कैन यू डू बेटर इन दैट। फिर वो बोलेगा अच्छा मैं सोचता हूँ मैं कोई क्लासेस ले लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन की वो ले लेता हूँ। तो आप इस तरह से एक पूरा प्रोसेस चलता है। हम्म। सो द हम्म। पॉइंट ऑफ ऑल दिस था ये कि ये समझ आ जाए लोगों को कि कोचिंग जो है ना, क्योंकि जैसे ही कल एक जो है ना हम बड़े उसमें से वो सदमे से गुजरे हुए मैच के, तो लोग कोच सारे कोचेस को वैसे ही बुरा भला बोलते हैं। तो वो वाला कोच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोच जो है ना वो कुछ आपको कुछ बताता नहीं है कि तुम ये कर लो, अच्छा तुम एक काम करो ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। वो कोच का रोल नहीं है। कोच विल ओनली बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपके साथ हेल्प करेगा, आपको रास्ता दिखाने में आपकी हम्म। हेल्प भी कर सकता है, उसको ये कहेंगे, या आपके लिए थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर कर देगा आपके रास्ते में। द आंसर इटसेल्फ, और हर एक को पता होता है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है कि हमारे दिल में होता है आंसर, हमें एक बैक ऑफ द माइंड पता होता है, लेकिन शायद किसी की जरूरत होती है कि हमें उसको बाहर हम्म। निकालें हम, क्योंकि हम इंसान इतनी सोचों में जो है ना गुम हो जाता है। तो वो और बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है और पिन पॉइंट नहीं कर रहा होता कि अच्छा एक्चुअली ये रीजन है। हम्म। वो कोच उसमें उसको हेल्प करता है कि भी पिन पॉइंट करे। तो ये है अच्छा, छोटा सा। आपने एक इंटरेस्टिंग एक बात कही। यू सेड दैट कि कोच बताता नहीं है कुछ, राइट? हम्म और यहाँ पर तो जो है ना, हमने जितनी भी चीज़ें सुनी हैं अबाउट मेंटोरिंग, अबाउट कंसल्टिंग, अबाउट ट्रेनिंग, अबाउट थेरेपी, इसमें सब कोई ना कोई आपको कुछ बता रहा होता है। एंड हम लोग इतने प्रोन हो चुके हैं अबाउट सीकिंग एडवाइसेस कि अगर हम किसी कोच के पास भी जाते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, तो सर से पूछते हैं कि यार आप हमें एडवाइस करें, right? So एग्जैक्टली। how do you think coaching differs with mentoring, consulting, and other forms of helping people? Because those are also we are helping. Mentoring is also a form of helping someone, right? So हाँ how does वेरी गुड that क्वेश्चन। differ from? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये वाकई कंफ्यूजन है लोगों को कि क्योंकि कोच के बारे में लोगों को इतना आइडिया नहीं है, तो हर कोई जो है वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाता है कि कोच विल प्रोबब्ली एडवाइस। बट ये सब अलग अलग रोल्स है, कंसल्टेंट का रोल अलग है, काउंसलर का अलग है, मेंटोर का अलग है, कोच का अलग है। अब मेंटोर वो होता है कि नॉर्मली इन जनरल सेंस मेंटोर वो होगा जो ऑलरेडी आपसे किसी भी लेवल पे ऊपर होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो वो कोई आपका सीनियर मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो हो सकता है वो कोई बड़ा होगा, जैसे जो हम घरों में करते हैं, कोई किसी का मामू है, चाचा है, कोई कजन है जो बड़ा है एज में, जो कि एक समझ ले एक्सपीरियंस से गुजर चुका है। अब वो किसी को कहे कि फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ में ऐसा हम सब ने किया है, जब हम लोग कॉलेज या उसके स्टेज पे होते हैं ना, मैं क्या करूं, मैं प्री मेडिकल में जाऊं, प्री इंजीनियरिंग में जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। तो आप किसी ना किसी को पकड़ते हैं जो ऑलरेडी आगे होता है, तो कोई इंजीनियर है तो आप उससे मशवरा Consult. करते हैं, कंसल्ट करते हैं। वो मेंटोरशिप है, और उसका वो जो पीरियड है जिसमें वो आपको समझे गाइड करेगा, कि इस तरह से भी गाइड करेगा कि देखो अगर तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना है तो तुम जो है ना ये एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करो। अच्छा तुम्हें जो है ना एनईडी में देना है, टेस्ट देना है, तुम्हें यहाँ देना है, तुम्हें वहां देना है। तो ये चीज मेंटोरशिप के अंदर आ गई कि बेसिकली उसको गाइड कर रहा है और बता रहा है कि तुम अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। Basically, हर स्टेप बता रहा है कि ये स्टेप हर करो, ये स्टेप स्टेप बता करो, रहा ये है, ये स्टेप। करो। एग्जैक्टली प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि वही इसी तरह आपका कोई सीनियर होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा कि यार मेरे ख्याल में ना तुम एक काम करो, तुम अब तुमने काफी हद तक फाइनेंस का रोल कर लिया, अब तुम मेरे ख्याल में थोड़ा सा देखो, अगर कोई तुम मटेरियल प्लानिंग की तरफ चले जाओ, या सप्लाई चेन का कोई एरिया ले लो, या तुमने
फैक्ट्री साइड की अकाउंटिंग नहीं देखी, तुम फैक्ट्री साइड की अकाउंटिंग देख लो, ताकि तुम्हारा एक जो है ना एक एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है ना वो वो बढ़ इंक्रीज हो जाता जाए। एग्जैक्टली, सो ये मेंटोरशिप बन गई, टू एक्सप्लेन इन है। टर्म्स ठीक ऑफ है। एग्जांपल्स। और कोच ये नहीं कर रहा होता। कोच, जैसे मैंने आपको पहले जो डिस्कस किया हमने, तो कोच सिर्फ आपके साथ जो है वो थ्रू क्वेश्चनिंग आपके अंदर से ही वो चीज निकलवाना चाह रहा होता है कि व्हाट यू आर अनएबल टू सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाई योरसेल्फ। तो ये एक फर्क है। एक इसमें एक चीज और है जो आपने हम्म। बात की थी, वो ये कि अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वही बात के, और इससे अगला जो है ना वो कमेंट आ जाएगा कि पीसीए की बैकग्राउंड बनने की क्या है, वो यही है कि हमारी सोसाइटी हम्म। में ना बहुत ज़्यादा ये वाला कल्चर तो बहुत ज़्यादा है कि आपको एडवाइस जो है ना मुफ्त में मिल जाती है। हर बंदा जो है ना दूसरे को एडवाइस करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसको सुनने को तैयार एग्जैक्टली। नहीं है। तो जो सुनने वाला काम है ना, ये हाँ। कोच का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कोच, एज अ कोच का। और हम एज अ कोच जो जहाँ पे सबसे ज्यादा लैक करते हैं अपनी स्किल्स में या अपनी समझ लें कि जजमेंट करने में, वो ये है कि एज अ कोच हम कई दफा ऐसा होता है कि खुद बोलने लग जाते हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। कोच का काम जो हम्म। है ना वो बहुत ज्यादा पेशेंस का काम है। उसको जो है ना बहुत पेशेंस से सुनना पड़ता है दूसरे को, पूरी कोशिश करनी पड़ती है अपने आप के ऊपर, खासतौर पर जब हमारे जैसे लोग जो कि अगर तो कोई फील्ड से रिलेटेड कोई कोच ही मिल जाए और अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मिल जाए तो और मुश्किल हो जाता है अपने आप, क्योंकि वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब आपको उसको कुछ बताएंगे। तो एग्जैक्टली। तो और एग्जैक्टली। क्योंकि क्योंकि वही मैंने कहा, एक कल्चर ऐसा बन चुका है कि लोग समझते ये हैं कि ये मुझे बताएगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, भाई मैं क्या करूं, अभी मैं ये करूं कि ना करूं। तो ये थोड़ा सा एक डायलेमा है। और यही एक चीज है जिससे जो है ये आप समझ लें जो पीसीए जो फॉर्म हुआ है, और उसके बैकग्राउंड यही है कि लोगों को कोचिंग की अवेयरनेस दी जाए। और हम, क्योंकि हमने हम्म। भी इसमें आने से पहले किसी ना किसी कोच के साथ वर्क किया है और उसके बाद खुद आए हैं इन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन कोचिंग में, तो वी नो द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर जो इसकी है कोचिंग की। अब हम चाहते यही हैं कि हम्म। इसकी एजुकेशन दें लोगों को। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर लेवल पे ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि मैं अब इस स्टेज ऑफ लाइफ पे आके सोचता हूँ कि काश मुझे, जब मैं स्कूल में था तो मुझे कोई कोच मिल जाता, तो उससे मैं पूछ लेता। हम्म। फिर मैं हम्म। सोचता हूँ कि अच्छा मैंने इतने देर एग्जैक्टली। से नौकरी की तो मैं उसमें पूछ लेता किसी से, कोई मैं उसका कोई कोच मिल जाता मुझे। और अब ये हाल है कि हम कोच घूम रहे हैं कि भाई कोई हमसे पूछ ले तो कोई हमें मिल नहीं रहा। तो हमने कहा कि इससे बेहतर है कि, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को इसलिए कोई नहीं पूछ रहा, लोग एडवाइस तो मांग रहे हैं। एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली। लोग एडवाइस देने को तैयार भी बहुत है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो सुनने वाला काम है, इसके लिए जो है हम और कोचेस के साथ कंबाइन हुए और हमने कहा, और स्पेशली पाकिस्तान में, बिकॉज वी फाउंड के बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कोच कहते हैं, और डेफिनेटली बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और सर्टिफाइड भी हैं मुख्तलिफ इदारों से, बट वो एक इम्पैक्ट नहीं ला पा रहे सोसाइटी में कोचिंग से रिलेटेड जो लाना चाहिए। तो व्हाई हम्म। नॉट कंबाइन ऑल दोज फोर्सेस टुगेदर, कि वो जब कंबाइन होंगी तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट जो है ना ज़्यादा होगा। लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा यार, एग्जैक्टली। कोई कोई बॉडी है जिसमें रेप्यूटेबल कोचेस शामिल हैं, या इनके साथ वो लोग अटैच हैं जो कि चाहते हैं अपनी कोचिंग स्किल्स को बेहतर करना या अपने आप को पॉलिश करना इन टर्म्स ऑफ कोचिंग। तो ये इस मकसद से जो है पीसीए हमने फॉर्म किया। और इसमें जैसे जैसे हम्म। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम जब ये पॉडकास्ट करेंगे, और थ्रू पोस्ट आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, इसमें ऑलरेडी बड़े एक्सपीरियंस्ड कोचेस मौजूद हैं इस अलायंस में। एंड वी होप कि इस कोलैबोरेशन से जो है वो ओवरऑल फ़ायदा हो। इसके बैक एंड पे जो विजन मिशन है वो यही है कि कोचिंग अवेयरनेस क्रिएट की जाए पाकिस्तान में, अपनी सोसाइटी को जो इसके बेनिफिट्स हैं वो पहुंचाए जाएं। और इसी मकसद से ये पीसीए बना है। जबरदस्त। अच्छा, थोड़ी सी बात हो रही थी, आप भी बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की। कोचिंग की कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, कोई मैजिक है, राइट? सो कोई किसी कोई एग्जांपल देके थोड़ा बताना चाहेंगे कि क्या है वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर जो कि बंदे को जो है ना अलग कर देती है, और जो कि मेंटोरिंग से, ट्रेनिंग से या किसी और चीज़ से हासिल नहीं होती। देखें ये मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ और मैं वैसे भी बताता हूँ आपको।
ट्रांसफॉर्मेटिव पावर कोचिंग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मैं किसी से एडवाइस लेता हूँ, तो लेट सपोज वो मुझे एडवाइस देता है कि यासिर तुम एक काम करो, तुम जो है ना इस डिपार्टमेंट में मूव हो जाओ, अगर तुम इधर मूव हो जाओगे तुम्हारी विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी और तुम ये काम कर सकोगे, और ये हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तुम्हारी प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेट सपोज मैंने उसकी एडवाइस पे अमल किया और मैं चला गया वहां पे। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आई प्रूव आई कुड नॉट प्रूव माई सेल्फ इन दैट डिपार्टमेंट। तो दो एस्पेक्ट होंगे उसके, एक तो ये कि मैं कहूंगा कि मैं फेल हो गया, मैंने उसको जो है तो मैं उस फेलियर से इंस्टेड ऑफ लर्निंग में क्या करूंगा, मैं वो ब्लेम शिफ्ट कर दूंगा अपने उस मेंटोर पे कि उसने मुझे एडवाइस दी थी कि जो है ना मैं इस डिपार्टमेंट में चला जाऊं, तो मैं उसके कहने पे इस डिपार्टमेंट में चला गया। मैं इससे अच्छा तो उधर ही बैठा रहता, तो मैं 1 साल बाद तो प्रमोट हो ही जाता। देखो मेरे साथ जो लोग थे वो हो गए प्रमोट और मैं इधर ही बैठा रह गया। ठीक है, अब जब आपने ब्लेम शिफ्ट कर दिया ना, तो जो उसका लर्निंग एस्पेक्ट था ना वो आपने नहीं किया। ऑन द अदर हैंड जब आप कोच के साथ वर्क करोगे ना, तो कोच आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा होगा, और वो हो सकता है आपसे इस तरह का क्वेश्चन करे, या सर व्हाट डू यू थिंक इफ यू मूव टू दिस डिपार्टमेंट, डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू परफॉर्म बेटर देयर और हेयर? तो मैं सोचूंगा एक दफा कि हाँ, अगर मैं उस डिपार्टमेंट में गया तो प्रॉब्ली मैं नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे में वो स्किल्स नहीं है। तो बिफोर गोइंग टू दैट डिपार्टमेंट आई शुड हैव दो स्किल्स, बजाय कि मैं एकदम अपने आप को वॉलंटियर कर दूं किसी की एडवाइस पे और मैं कर लूं। लेट सपोज मैं वो भी नहीं करता और मैं कहता हूँ कोच के साथ ही मैं डिस्कस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हाँ आई थिंक आई कैन डू गुड ओवर देयर। उसने कहा ठीक है, कब तक करोगे ये, जो उसका एक्शन प्लान बना, एंड आई डिसाइड टू गो इनटू दैट डिपार्टमेंट एंड वंस अगेन आई फेल। बट दिस टाइम व्हेन आई फेल आई विल नो कि दिस वाज माय कॉन्शियस डिसीजन। कोच ने मुझे हाथ पकड़ के नहीं कहा कि तुम इस डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोच ने मुझसे पूछा था और मैंने उसके साथ डिस्कस किया था, एक्शन प्लान बनाया था और मैंने अपने एक्शन प्लान पे अमल किया। ठीक है, डिड नॉट वर्क आउट, मस्ट बी समथिंग एल्स, और फिर कोच का रोल दोबारा आ जाएगा, वो उसके साथ बैठेगा, कहेगा यार मैं नहीं चल पा रहा वहां पे, व्हाट कैन बी द रीजन। फिर कोच जो है मुझसे क्वेश्चन कर रहा होगा, अच्छा ऐसा क्या तुम्हें लगा वहां जाके जो तुम नहीं कर सके? तो मैं कहूंगा नहीं, मेरे पास वो स्किल्स नहीं थे। अच्छा वो स्किल्स नहीं थे तो उसके लिए तुमने क्या किया? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी अगर तुम स्किल्स एक्वायर कर लो, विल यू बिकम सक्सेसफुल इन दिस डिपार्टमेंट और नॉट? तो मैं कहूंगा कि हाँ, अगर मैं ये कर लूँ ना तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो ओके, लेट्स स्टार्ट ऑन द स्किल्स। तो ये एक बेसिक जो है ना है डिफरेंशियल इन दोनों के बीच में। और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं मेरे साथ ऐसे हुए कोचेज, ऑल्दो हम डिस्कस नहीं करते केसेस, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि आई नो अ कपल ऑफ गाइज हु यूज्ड टू who to actually took coaching from me and they were struggling in their professional life. अच्छा, और वो स्ट्रगल इतना कर रहे थे नॉट बिकॉज कि दे डिड नॉट हैव द स्किल्स, एक्चुअली दे वर वेरी टैलेंटेड, उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट था और इतने टैलेंटेड थे और इतने इंटेलेक्चुअली शार्प थे कि जब वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे और अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे स्टार्टेड टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर सुपीरियर्स। तो और उसकी वजह ये थी कि सुपीरियर अपने माइंडसेट से उनको बताता था देखो ये कर लो, जब वो, और उनका विजन ब्रॉड था, वो इंटेलेक्चुअली शार्प थे, तो वो उससे एग्री नहीं करते थे। अब ये उनके जो बॉस थे या जो भी एग्जीक्यूटिव्स थे, उनकी भी एक गलती है कि उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है। बट ये हुआ उनके साथ, और ये उनके साथ एग्जाम्पल 3-4 जगह पे हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह हुआ, 5-6 जगह। उसके बाद वो बैठे और अपना प्लान डिस्कस किया मेरे साथ कि ये कि जो है ना इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है क्या है। अल्टीमेटली दे रियलाइज्ड कि बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव दिस इशू इन वट एवर ऑर्गेनाइजेशन दे गो, दे मूव्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। खुद ही डिसाइड किया कि आई थिंक वहाँ मुझे जो है ना ये मेंटल फ्रीडम होगा मेरे पास, और मैं जो है ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ कि जब मेरे ऊपर कोई कोई मेरे ऊपर सुपरविजन नहीं होगी और मैं खुद डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ, तो आई विल बी मोर हैप्पियर एंड आई विल बी मच मोर एक्साइटेड इन व्हाट आई डू। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, दे आर नाउ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स। और अब वो कहते हैं कि हाँ वो टाइम अच्छा था कि हमने डिसाइड कर लिया कि जो है हम मूव आउट हो गए प्रोफेशनल लाइफ से। ऑल दो उस वक्त लोग मुझे कहते थे कि आप जो है ना क्यों छोड़ रहे हो जॉब को और इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, और कोई नहीं, हो जाओगे 2 साल बाद प्रमोट, अभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई बात नहीं, 1-2 साल तक तो हो ही जाओगे। तो बट वो देते से वी आर मच मोर हैप्पियर नाउ। तो ये होता है। तो
है आपका जो क्वेश्चन था ना, उसके रिप्लाई। जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त यार यासिर भाई, मजा आ गया आपकी गुफ्तगू सुनकर। मतलब दिल चाह रहा है कि जो है ना ये कन्वर्सेशन चलती रहे। और बात ये है कि आपने कोचिंग के बारे में जो इंसाइट्स दी हैं वो बिल्कुल ही जो है ना एक आहा मोमेंट की तरह हैं। जैसे बस क्या बोलूँ। अब पॉइंट ये है कि बाकी लोगों के लिए जो देख रहे हैं, हमने बात की कोचिंग के बारे में, उसके ट्रू मीनिंग के बारे में, उसकी पावर, उसके ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और इसके इम्पैक्ट के बारे में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी टॉक्ड अबाउट कि पाकिस्तान के अंदर पीसीए, जो कि पाकिस्तान कोचिंग अलायंस, एक नए मिशन के साथ उभरी है, जिसका मिशन बहुत ही सिंपल है, टू क्रिएट द कोचिंग अवेयरनेस इन पाकिस्तान, राइट। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जो बातें जो हम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या ये बातों की हद तक रहेगी या हम इस कोचिंग का हिस्सा बनकर अपने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। दैट्स द पॉइंट। सो अभी तक के जितने भी हमने गुफ्तगू की है उसमें किसी का कोई भी सवाल है, please write in the comments, and Yasir bhai and I will be very happy to reply to that जब whenever you are watching this conversation। और जाते जाते यासिर भाई कोई आखिरी बात जो आप कहना चाहें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी एक्साइटेड विद दिस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कोचिंग अलायंस, एंड हम्म, स्पेशली जो लोग देख रहे हैं या जो बाद में हमें देखेंगे, और जो कोचेस विद इन पाकिस्तान जो मौजूद हैं, हम्म, we are actually quite open in this, open minded in terms of collaborating, in terms कि आप जो भी कोचेस हैं वो हमें हमारे साथ जुड़े रहें। So we have a lot of projects, a lot of things coming down the lane, और हम उस पर वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह। और you will soon see our PCA president also live ऑन अ पॉडकास्ट, जिसमें वो और इसके अगराज और मकासद इंशाल्लाह बताएंगे। और फिर इंशाल्लाह जो है उसके बाद हम इसको फर्दर ये बहुत डेवलप करेगा, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर पीपल जॉइनिंग इन एंड टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम कोचिंग इन पाकिस्तान। आई थिंक देयर इज सम हम्म। कमेंट। Rizwan Chaudhary has messaged and he want to ask a question. Please go ahead, Rizwan san. You can comment your question over here, I guess. Okay, I think I have a issue. I can reply. Okay, you can reply, I guess. आई गेस मे बी वो क्वेश्चन बाद में पोस्ट हो, So okay, so we we can can reply. We can again there is reply a to the comment question as to us. well. So he Uh, can put in his comment. He can reply offline also, or हम उनके कमेंट पे भी रिप्लाई कर सकते हैं if that's the point. So yeah. yes, I think so. Yeah, so maybe Anyways, after live. so थैंक यू सो मच यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका और उन तमाम दोस्तों का जो हमारे साथ जुड़े रहे, खुसूसन रिजवान चौधरी साहब का जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह से। Yes, और उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर जो है हम लोग इंशाल्लाह 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 इस मिशन को आगे लेके बढ़ेंगे। और inshallah. जज़ाकल्लाह आपके इतने प्यार का, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह अच्छा, मेरे पास अ, एक और आ रहा है। मेरे पास एक और ग्रुप पे मैसेज आया है कि someone wants to check if we are how we are appearing live। चल देख लें, ओके फायजा पूछ रही हैं। फाय- अच्छा, मेरा लैपटॉप ही गायब हो गया। ओके ओके, चलें, इट्स ओके, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह यासिर भाई अगली पॉडकास्ट के साथ हम लोग हाजिर होंगे जिसमें माशाल्लाह से हमारे इंशाल्लाह। रिजवान चौधरी साहब हु इज़ द प्रेसिडेंट
ऑफ पाकिस्तान कोचिंग अलायंस, जो कि हमें इस कॉज में लीड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ही विल बी जॉइनिंग अस in the next Yes, podcast, जो कि definitely. I will soon Involvement. announce on the LinkedIn page. So please पेज को फॉलो करते रहें, और साथ साथ जो है वो उसको शेयर करते रहें जितने भी लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि कोचिंग से उनको बेनिफिट मिल सकता है। सो अगली मुलाकात तक जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच यासिर भाई। अल्लाह Thank हाफिज़। you. Thank you. Allah Hafiz.